हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ होगी करंट एनर्जी। तो डीएम देखो, रात को जो मैंने पहले तो मैं आपके चैनलिंग मैसेज जो मैंने आपको कल दिया था कि कुछ अलर्ट मैसेज है और शिफ्टिंग हो रही है, तो हाँ जी, शिफ्टिंग हुई है और उस पार्ट पे काम या आपकी वाइब्रेशन फील कर सकते हो या वही पार्ट का वही चीज़ें उसी इशू के अकॉर्डिंग आपका सरफेस हो जाना इशू उसी चक्रा के जिसमें आपके इशू ब्लॉकेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3D और 5D ना आमने सामने हो चुके हैं, ठीक है जी। मतलब कि अब आप देखो, जो भी ट्विन फ्लेम है, आपको खुद को पता है कि हम 5D लेवल की सोल है, हम सिर्फ 3D वर्ड में अपना पर्पस करने आए हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ ढलना है या अवेकन करना है अपने पार्टनर को, जो भी आप समझते हो, ठीक है, या बैलेंस करना है। अब 3D और 5D को बैलेंस करके चलना होता है। अब दोनों आमने सामने कर दिए गए एक ही रात के अंदर। जहाँ पे आपको जो भी चक्रास के ऊपर या किसी भी जहाँ पे भी आपको वाइब्रेशन फील हुई है, पेन फील हो रहा है, वहाँ क्लिनजिंग और आपका ओपनिंग हुई है। कुछ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है जी। तो फर्स्ट एंड ऑल बोलूँगी, रात को मेरा तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हुआ है, जिसमें मेरा पूरा फेस या माइंड कह लो, क्राउन चक्रा कह लो, ये सारे आपस में मर्ज हुए हैं, ठीक है जी। मर्जिंग पूरी फील गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा तो चेहरा ही फैलता जा रहा आपस में, जैसे मर्ज हो रहे हैं, दो फेस आपस में मर्ज हो रहे हैं। ऐसा मेरे तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, क्योंकि मेरा सारा वर्क जो है वो सारा इंट्यूशन पावर से रिलेटेड ही है, ठीक है, क्राउन चक्रा से रिलेटेड ही रहता है। इसी वजह से मेरा जो ब्लॉकेज भी होगा तो वो कहीं ना कहीं हिडन हो सकता है, नहीं तो मर्जिंग तो हुई है, मर्जिंग एज अ चक्रास की, ठीक है जी। 3D और 5D बैलेंस किया गया और इवनिंग या दोपहर तक होते होते ऐसा हो रहा था कि दोनों आमने सामने खड़े कर दिए गए, क्योंकि कुछ ऐसे पैटर्न थे जो अभी पेंडिंग थे, जिसको कंप्लीट करना है। वो कैसे कंप्लीट किया जाए, वहाँ पे दोनों लेवल पे ना आपको कहते हैं ना कि टेस्ट कर दिए गए, टेस्ट लेवल पे आपको खड़ा कर दिया गया। इसको फेस करो। कैसे करोगे, बड़ा मुश्किल था फेस करना, लेकिन 5D लेवल पे आके जब हमने इसको बैलेंस करने की कोशिश की गई तो वो बैलेंस हो गया। तो ऐसे ही आपके टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। आपका 3D का कुछ भी ऐसा पेंडिंग काम या कोई ऐसा इशू सरफेस हो जाएगा जिसको आपको हील करना है। आपको यहाँ पे हारना नहीं है। 5D लेवल में पहुँच के डिवाइन को सरेंडर करके आपको उसका पूरा फेस करना है, रुकना नहीं है, ठीक है जी। ये आपके लिए एक टेस्ट है जिसको आपको 5D लेवल पे बैलेंस करना होगा 3D के साथ, ठीक है जी। एक तो ये आपका हो गया। और आपको हो सकता है कि वैसे तो नाइट में अच्छे से नींद आई है, बीच बीच में उठे भी हैं, लेकिन प्रॉपर वैसे तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी से नींद आई है, ऐसे भी नहीं है, लेकिन हाँ, रात को नींद अच्छी थी, ढंग से सुलाया गया। नहीं तो 2-3-4 दिन से हम अच्छे से नहीं सो पा रहे थे, ठीक है। रेस्टलेस नाइट जा रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो आपके लेग में पेन हो सकता है। डीएम अपना देख लेना। मेरे तो राइट साइड पे था, डीएम साइड पे था, और आपका आप खुद देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट चक्रा की क्लिनजिंग चल रही, बैलेंसिंग चल रही। तो बैलेंसिंग का मतलब ही है कि ऑल चक्रास की बैलेंसिंग चल रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपको जस्टिस की जरूरत है। जहाँ पे आपके साथ कुछ गलत किया गया था पास्ट में, तो उसका अब आपका रिजल्ट आने का टाइम आ गया और आपने 5D लेवल पे रह के उसको बैलेंस किया है, तो आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, तो एक्स की जो वापसी हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग जो जा चुके थे या आपके साथ बहुत गलत करके गए थे, कोई भी हो सकता है, जरूर नहीं आपका डीएम है या एक्स है, कोई भी, हमारे लिए XYZ कोई भी चलेगा। जिन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किए थे, वो लोग अगर बदल के भी आ रहे हैं तो वो आपके साथ फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देंगे। अब उनको अपनी गलती रियलाइज़ होगी, वहाँ पे भी बैलेंसिंग होगा और उनको लेट गो करने का टाइम आ गया। उनको माफ़ करना है, फॉरगिवनेस में आना है और लेट गो कर देना है। उनके साथ आपको आगे नहीं जाना है, ठीक है जी। ये आपको टेस्ट रहेगा। और बात करूँगी, सारा तो देखो, टीथ में दर्द हो सकता है। मैंने बोला ना कि मेरा जितना भी फेस था वो सारा क्राउन चक्रा से लेकर यहाँ तक का तो सारा ही ऐसा फैल रहा था कि आपस में जैसे कोई मर्ज हो रहे हैं, फील किया गया, अच्छे से फील हो रहा था। तो आपके साथ भी ये होगा और आपके अकॉर्डिंग हुआ होगा। मैंने आपको रात को ही अलर्ट कर दिया था और जो बोला गया था वो हुआ। ये तो रियलिटी की बात है, जो चीज़ बोली जाती है वो होती है, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं करंट एनर्जी की बात। बहुत वियर्ड एनर्जी से गुजरना पड़ रहा है और अभी जाके बैलेंसिंग हुई है, नहीं तो सारा सुबह से लेके अभी तक दोपहर तक चैनलिंग देने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे हाथ में कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि आपको वो चीज़ ना रोक देती हैं, लेकिन जब वो चीज़ बैलेंस हो जाती है तब आप कुछ कर पाते नहीं। तो दिमाग में सारा दिन वही घूमता रहता है कि इसको कैसे बैलेंस करना है। आप सोचो कि 3D और 5D आपस में जब फाइट हो रही थी, 3D 5D का मतलब लॉजिकल और
आपका इमोशनल, दोनों वे में अब लड़ाई झगड़ा हो रहा था। आपकी सारी जर्नी ऐसी हो गई थी, बस कैसे फेस करूँगी, आगे कैसे बढ़ूँगी। लेकिन जब 5D का सपोर्ट सिस्टम आपके सामने डिवाइन करता है तो फिर आपको बैलेंस भी हो जाता है, ठीक है ना। आपका वर्क, आपका इनर वर्क यहाँ काम आता है 5D लेवल पे। जो आप इनर वर्क कर रहे हो, जो आप हीलिंग्स लेते हो, वो तब काम करती है जब आप 5D लेवल पे 3D को बैलेंस करना होता है। तब ये चीज़ें सरफेस होनी शुरू हो जाती हैं और उसको बैलेंस करती है आपकी हीलिंग। किया हुआ काम आपको बैलेंस करता है। हाँ जी, तो आपके पार्टनर को अब बहुत सारी चीज़ों की फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि बैलेंस हुआ है। तो अब आगे का जो टाइम पीरियड चलेगा वो अच्छे से ग्रोथ में चेंज हो जाएगा। और आपके पार्टनर आपको लॉयल्टी के साथ एक्सेप्टेंस मोड पे आते हुए, अगर डिटैचमेंट में गए थे, डिवाइन इंटरवेंशन था, तो वो 1-2 दिन और रह सकता है। अदरवाइज आज का कहूँ तो आज नाइट से शिफ्टिंग फिर से हो जाएगी। आपके पार्टनर आपको एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाएंगे। जो डिवाइन ने अपना ओपन डोर खोल देना, मैंने बोला ना कि आज नाइट की ये क्रिएशन हो रहेगी, नहीं तो कल तक ओपन हो ही जाना है। तो जहाँ जब ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाएंगी। अब बैलेंस करने की पूरी कोशिश करो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे आपका टेस्ट के साथ और ये आपको 5D लेवल पे अचीवमेंट करवा सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला 3D और 3D को बैलेंस करो 5D लेवल पे जाके, ताकि आपको 5D अचीवमेंट हो जाए। मर्जिंग का मतलब यही था। हाँ जी, कमिटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है, कॉल मैसेज आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कॉल मैसेज पे आपको सेक्सुअल से रिलेटेड बात कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल क्रेविंग देखी जा रही है आपके पार्टनर का। बार बार आपको जब भी वो देख रहे हैं आपके साथ, वो उस तरीके से अपने प्यार को जताने की कोशिश करें सेक्सुअल डिज़ायर की, क्योंकि रूट चक्रा पे काम चल रहा है तो वो चक्रा ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से आपकी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ सकती है, एक दूसरे को देख के क्रेविंग बढ़ सकती है। मिलने के लिए प्लानिंग चल रहा है आपके पार्टनर का। सारा फोकस आपके ऊपर है कि फटाफट किसी तरीके से बात हो और मुझे मिलना है, ठीक है जी। वो आपसे बोल सकते हैं, कोई आपको हो सकता है कि लॉन्ग टूर पे जाने को बोल सकते हैं, क्योंकि उनका माइंड अब कर रहा है कि नहीं, मुझे इनको टाइम देना चाहिए जिसमें मैं अपनी बात रख पाऊँ, अपने दिल के खुल के राज खोल पाऊँ। अभी तक वो डर रहे थे ना, जो थ्रॉट चक्रा ब्लॉक था, तो अब थ्रॉट क्लींस होता हुआ नज़र आया। और मुझे भी लग रहा है कि आपके बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिसमें आपको कहीं जाने का न्योता मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से। चलो जी, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। बहुत टाइम से अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया, वो आपको खुल के लव एक्सप्रेस, अनकंडीशनल लव में आके आपको सब कुछ बता देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपने 3D में रह के जो बैलेंस किया है ना, वो गजब था। इसी वजह से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, चेंज हो रहा है। और आज नाइट नहीं तो कल तक आपका चेंज आ जाएगा। आपके पार्टनर जो ब्लॉक करके बैठे हैं वो अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है जी। तो गुस्से वाली चीज़ें छोड़ दो, लेट गो कर दो, पॉजिटिव रहो, बहुत अच्छी एनर्जी है। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि दिल तोड़ा गया, वहाँ पर माफ़ी मांग के फॉरगिवनेस में आने की ज़रूरत है और लेट गो करते चलो। पॉजिटिव रहना ही सबसे बड़ा डेविल से आपकी फ़ाइट होती है। आपको कई लोग पूछते हैं मैडम कैसे बैलेंस करें। सिर्फ सीधा बात है कि आपको पॉजिटिव रह के, आपको जब नेगेटिव होगे नहीं तो डेविल अटैक कहाँ करेंगे। डेविल अटैक जब करते हैं जब आप नेगेटिव होते हैं या लो एनर्जी में जाते हो। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश क्या करो। और अपना, अगर आपको लगता है लो एनर्जी में है तो उसको पॉजिटिव करके अपना माइंड डाइवर्ट कर दो, उसको हाई लेवल पे ले आओ। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर दो जिसमें आप 100 दे सकते हो, वो बैलेंस हो जाती है। आना चाहिए ना, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी। और एक सॉन्ग डालूंगी रेटो, तो जब मैं ज़रूर कमेंट कर देना। एक्चुअल आज मैं बताऊँ आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं बोल भी रही हूँ ना, तो कई तो ऐसे वर्ड हैं जो बोलने में दिक्कत, क्या बोला मतलब रुक जाती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो सकता है। और कुछ ऐसे वर्ड बोले ही नहीं जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। मैं कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ, वो मुझे डबल बोलना पड़ता है, ये रुक जाती हूँ। कुछ ना कुछ यहाँ एक्टिविटीज़ इस तरीके से भी चल रही है, तो मैनेज कर लेना। ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके सिर्फ ध्यान दिया करें कि आपको समझाया क्या जा रहा है, ठीक है जी। चलो, अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।